आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 2 मिनट वॉइस में आप सबके साथ सूरत निसा की आया 49 की तफसीर शेयर करूँगी, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें खुशामद, खुद पसंदी और मुँह पर तारीफ़ करने से मना फरमाया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आया को सामने रख कर तफसीर को अगर सुनेंगे तो इससे आप सबको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सूरत निसा आया 49 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अलम तरा इल्लल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमूना फ़तीला। इस आया में अल्लाह सुब्हाना ताला लफ्ज़ तरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को देखा जो अपने आप को पकीज़ा कहते हैं, जबकि अल्लाह ही पकीज़ा करता है जिसको चाहता है। युज़क्कून अनफुसहुम, इससे मुराद अहले किताब हैं, यानी यहूदी और निसारा। यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिन पर तौरा नाजिल की गई, और निसारा क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जिन पर अंजील नाजिल की गई। यहूद ने अपनी किताब में अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को छुपा दिया, जबकि नसारा ने अपनी किताब के अहकामात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दील कर दिया। तो ये अहले किताब अहले इल्म हैं, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबियों के ज़रिए किताबें अता की थी, मगर उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला से शिर्क किया। यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, जबकि नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया। इन्हीं अहले किताब के मुतल्लिक़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आया 49 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया है कि ये लोग अपने आप को पकीज़ा कहते हैं, यानी अहले किताब अपने आप को पाकबाज और मुक़द्दस कहते, कभी अपने आप को अल्लाह की औलाद और उसके महबूब बताते और कहते कि जन्नत में तो सिर्फ़ यहूद और निसारा ही जाएंगे। अहले किताब अपने बच्चों को इमाम बनाते और कहते कि ये बेगुनाह हैं। कोई बच्चा फोत हो जाता तो उसे अल्लाह के यहाँ अपने लिए सिफारिशी समझते कि ये हमें पाक कर देंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आया में इनकी इस सोच की तरदीद की और फरमाया कि किसी को पाकबाज करार देना अल्लाह सुब्हाना ताला का काम है, अपनी तारीफ़ आप करना इंसान के लिए मुखलिक है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में सूरह नजम की आया 32 में फरमाया, अपने आप को पाक मत करार दो, वो ज़्यादा जानता है कौन मुत्तकी है। मुफस्सरीन ने बताया कि इस आया में दूसरों की तारीफ़ ज़्यादा करना जो उनका हक़ नहीं है, तो उसको उससे भी बढ़ चढ़ कर उसकी तारीफ़ अगर कर दी जाए तो ये आया उस बारे में है। याद रखें, कुरान पाक की हर आया में हमारे लिए सबक है। इस आया में अगरचे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहले किताब की हामी बयान की है, मगर हमारे लिए इस आया में क्या हुक्म है वो हम अहादीस से देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की तारीफ़ से भी, खसूसन जब कोई सामने हो या मुबालगा के साथ हो, मना फरमाया। मिक़दार बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया हम ज़्यादा तारीफ़ करने वालों के मुंह में मट्टी डाल दें, और फरमाया बाहमी मदागोई से बचो क्योंकि ये ज़िबा करना है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को दूसरे की तारीफ़ करते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, तूने अपनी साथी की गर्दन काट दी। फिर फरमाया, अगर तुम में से किसी को किसी की लामुहाला तारीफ़ करनी है तो इस तरह कहा करे कि मैंने इसे इस तरह गुमान करता हूँ, अगर अल्लाह के सामने किसी को पाकबाज करार ना दे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान सुबह को अपना दीन ले के निकलता है, मगर जब कि वो लौटता है तो उसके पास उसके दीन में से कुछ भी बाकी नहीं बचता। इस तरह के वो किसी से मिला और उसने उसकी तारीफ़ शुरू कर दी और कस्में खा खा के कहने लगा, आप ऐसे ही हैं, आप वैसे ही हैं, हालांकि ना तो वो उसके नुकसान का मालिक है और ना नफ़ा का। मुमकिन है कि इस तारीफ़ी कलिमात के बाद भी इससे इसका काम ना निकले, मगर उसने तो अल्लाह सुब्हाना ताला को नाखुश कर दिया। आया के आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, वला युज़लमूना फ़तीला, किसी पर भी धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तीला इस पतले झिल्ली नुमा धागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली के कटाव में नज़र आता है। सुभान अल्लाह,
یہ احکامات ہماری ریگولر لائف کے ہیں، سو ان احکامات کو پڑھنا اور سمجھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ 2 منٹ وائس میں، تب تک کے لیے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔